सुप्रभात छात्राओं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोज में मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप पढ़ाया था, आज उसी के आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपनी किताब खोलिए, कैकेयी का अनुताप देखिए। जैसा कि उसमें बताया है हमने कि यह कैकेयी का पश्चाताप है। सारी प्रजाजनों के साथ भरत, शत्रुघ्न और उनकी माताएं राम को मनाने के लिए जाती हैं और लौटाकर उनको सिंहासनारूढ़ करने के लिए सब परेशान हैं। तो उसी के बारे में से पूरी चर्चा की गई है। तो आगे देखिएगा। अब जो है सब पहुंच गए हैं वहाँ तक राम के पास, उनके कुटी के आगे, राम के कुटी के आगे सब बैठे हुए हैं। तो राम पूछते हैं उनसे, उसके पहले हमने सब पहले जो है बता दिया था, अब जो है आगे देखिएगा उसी के। कहते हैं राम, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे तब जब भी। राम उनसे पूछते हैं भरत को देखकर, कहते हैं हे भरत भाई, अब तुम्हारी क्या इच्छा है, उसे जो मनोअभिलाषा क्या है, आप जो है आप बताइए। सब जो है जितने वहाँ पे प्रजाजन थे, जितने लोग थे, वह सब जो है ऐसे सचेत हो गए जैसे सपना कोई देख रहे थे और वह टूट गया हो। सब जो है कुल मिला के सचेत हो जाते हैं। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। तो भरत कहते हैं हे श्रेष्ठ, जो है क्या अब भी मेरा कोई सपना रह गया है, क्या अब भी मैं कुछ पाने की इच्छा मेरे अंदर शेष रह गई। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब भी तब भी। वह कहते हैं कि जबकि राज्य मुझे पूरा मिल गया, जो कांटे थे राज्य के वह सब भी जो है दूर हो गए हैं, तब भला मुझे अब क्या चाहिए। फिर आगे कहते हैं, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। वह कहते हैं कि तुमने जो है वनों में जंगलों में वृक्षों के नीचे बसेरा पाया, अब भला मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए था, आप बताइए। फिर आगे कहते हैं, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने तागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। वह कहते हैं पिताजी ने जो है अपने जो है तड़प तड़प कर आपके जो है मुँह में आपको याद कर करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब भला मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मुझ जैसा अभागा अब कौन होगा इस धरती पे जिसे और कुछ चाहिए इसके बाद भी। फिर कहते हैं, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निर्जन्नी के ही हाथ हनन था मेरा। वह कहते हैं कि लगता है यही कलुषिता के लिए, इसी जो है अयस के लिए, इसी अपकीर्ति के लिए लगता है मेरा जन्म हुआ था। मेरे और कोई नहीं, मेरी माता ने ही मेरा जो है अपकीर्ति कराया चारों तरफ, मेरी बदनामी जो है चारों तरफ उसने कराया, अर्थात मेरी माता के द्वारा ही लगता है मेरी मृत्यु लिखी थी। तो बदनामी को जो है भरत जी मृत्यु के समान बताते हैं अपकीर्ति को। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, अब कौन अभीप्सित और यार यह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। वह कहते हैं अब मुझे कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रह गई है, क्योंकि हे यार हे श्रेष्ठ, जिसका घर जो है नष्ट हो गया हो, जिसका संसार लुट गया हो, उसे भला और क्या चाहिए, अब इससे ज़्यादा उसे क्या चाहिए। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे यार बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। वह कहते हैं कि आज तो मुझे अपने आप से घृणा हो गई है, मेरे माँ के इन कर्मों के द्वारा खुद से मुझे नफरत हो गई है। मैं खुद को अब नहीं देखना चाहता, अर्थात मैं खुद नहीं जीना चाहता। हे यार हे श्रेष्ठ, अब आप ही बता दीजिए, अब मेरा जो है इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, मेरी इससे ज़्यादा इच्छा क्या हो सकती है। अब जो है राम जी जो है कहते हैं, क्या करते हैं देखिएगा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल्द से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। फिर राम जी कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि
कहते क्या है, फिर उनको जो है अपने भाई की इस बातों को सुनकर, इन जो है मार्मिक प्रसंगों को सुनकर वह अपने भाई को अपने गले से लगा लेते हैं, खींच लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, और जो है उनके दोनों आंसुओं से अश्रुधारा बह निकलती है। और जो है जो एक दूसरे को गले मिलते हैं तो भरत के ऊपर गिरे, भरत के आंसू जो है अश्रुधारा जो है राम के ऊपर गिरने लगती है, दोनों जो है जल से अश्रुधारा से भीगने लगते हैं। फिर जो है कहते हैं, राम जी कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। वह कहते हैं उसके भला आशय की थाह किसको मिल सकती है, जिसको उसकी माता ने जन्म लेकर ही ना जान पाया है, अर्थात उसको ब्रह्मा भी भगवान भी नहीं जान सकते, जिसकी माता उसके बारे में नहीं जान सकती तो भला और कौन जानेगा। क्योंकि भरत ने जो है सारा जो है राजपाट छोड़कर जो है संन्यास लेने का ही निर्णय ले लिया था, और भरत राम को जो है गद्दी पे लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। तो इस प्रकार जो है, और आगे देखिएगा, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। तो तभी जो है कैकेयी जी कहती हैं, भरत की माता जी कहती हैं कि अगर भैया यह सच है, हे बेटा अगर यह सच है कि तुम जो है भरत को जानते हो, भरत जो है यह जानते हो, यह मानते हो कि भरत का इसमें कोई हाथ नहीं है, इस जो है कुचक्र में, इस षड्यंत्र में भरत का कोई हाथ नहीं है, तो तुम बेटा जो है मेरे साथ घर को चलो। यह कैकेयी की बात को सुनकर सारी प्रजाजन जो है एकाएक चौंक जाती है, और सब जो है कैकेयी की तरफ देखने लगते हैं। अब जो है आगे देखिएगा क्या होता है। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। अब जो है सब जो है रानी की तरफ चौंक कर देखने लगते हैं, कैकेयी जी की तरफ देखने लगते हैं कि वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। वह कहते हैं कि जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए हैं और जो है विधाता की लेख जो है, वह सोचते हैं कि कैसे यह विडंबना है, कैसा यह जो है देखने भगवान का कैसी यह लीला है कि पहले जो है कैकेयी के द्वारा ऐसे प्रसंग कहवाए गए, और फिर बाद में सब कुछ खोने के बाद, विधवा हो जाने के बाद, सब कुछ खो जाने के बाद कैसे जो है रानी फिर से जो है भरत को राजगद्दी पे लाने के लिए कहती हैं। यही सब उनको देखने लगते हैं कि जो रानी इतनी खतरनाक लगती थी, जो मतलब कि इतनी जो है गलत प्रवृत्ति की थी, वह कैसे अचानक बदल जा रही है। फिर देखते हैं, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह जो है कैसी थी, पहले असंख्य तरंगा, जिसमें बहुत सी तरंगे उठा करते थे, अर्थात जिसके एक इशारे से जो है पूरा जो है पूरी अयोध्या चलती थी, पूरा जो है राज्य जो है हिल जाता था। अब वह कैसी हो गई है, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंह के समान रानी कैसी हो गई है, अब जो है गोमुखी गंगा की तरह, अर्थात एकदम विश्राम ले लेने वाली, वह गंगा की तरह एकदम शांत, गोमुखी जो गाय के मुख के समान जहाँ गंगा रहती हैं, वहाँ जो है वह जो है एकदम शांत प्रवृत्ति की हो गई हैं। यह सब देखकर एकदम चौंक जाते हैं सारी प्रजाजन। हाँ, फिर आगे क्या होता है, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मैया। तो जो है अब कैकेयी कहती है, हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे बेटे, मैंने अपने बच्चों को जन्म देकर भी जो है उसके बारे में न जान सकी, यह मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। और सब लोग सुन लें, यह राम ने स्वयं माना है कि मैंने जो है अपने बच्चे को जन्म देकर भी उसकी प्रवृत्ति को ना जान सकी, मैं कितनी जो है अभागिन हूँ। अगर यह सच बात है तो तुम क्या करो, हे पुत्र घर को लौट चलो, अपराधी मैं हूँ, भरत का इसमें कोई दोष नहीं। अगर तुम मैं खुद मानते हो तो जो है हे बच्चे तुम घर को लौट चलो और अपने राज्य को संभालो। तो इस प्रकार बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपको कल जो है इसके आगे पढ़ाएंगे, तो लगातार जो है वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि हम आपको अच्छे जो है वीडियो भेज सकें।
बना सकें। ठीक है।